देखिए प्रीता जी, मेरी बात कड़वी जरूर लग रही होगी, लेकिन मैं घुमा फिरा के बात नहीं करती। मैं जो कुछ भी कहती हूँ सीधी सीधी बोलती हूँ। आप लोगों के जो समझ में आया, बुरा लगा, ठीक लगा, एक बार बुरा लगेगा, बाद में ठीक लगेगा। इसलिए जो कुछ मैंने कहा आप लोग के समझ में आ गया होगा, है कि नहीं? इसलिए आप लोगों ने जो कुछ भी सुना बिल्कुल सही सुना। ये मेरा घर है, धर्मशाला नहीं है कि हर कोई आकर यहाँ पर बस जाए। इसलिए अपना सामान लीजिए और जाइए यहाँ से। माँ प्लीज, ये क्या तरीका है बात करने का? पलकी, प्लीज हमारी वजह से तुम आपस में झगड़ा मत करो और अपनी मम्मा से अच्छे से बात करो। दलजीत जी, मैं समझ रही हूँ कि आप ठीक ही कह रही हैं। और वैसे भी आप लोग वापस आ गए तो हमें यहाँ से जाना ही था और पहले ही हमें सोचना चाहिए था इस बारे में, आपसे बात करके परमिशन लेके रहना चाहिए था। पर अब हम चले जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे थैंक यू आपको भी, और बल्कि शनाया थैंक यू सो मच। हमारा घर जल गया तो तुम लोगों ने हमें यहाँ अपने घर में बना दी, थैंक यू। अब हम चलते हैं, चल राजवीर। एक मिनट, यहीं रुकिए, मैं आती हूँ। हल्की पुत्र, थोड़ा पानी पिला दे, प्यास लगी है। बल्कि सुना नहीं, दादी को प्यास लगी है, जाके पानी ले आओ। ये लो, ये सूटकेस मेरा है, लेकिन कपड़े आप दोनों के हैं। आपके 2 दिन के कपड़े हैं प्रीता जी इसके अंदर, और आज भी तुम्हारे जो कपड़े तुम पहन के आए थे ना, वो है इसके अंदर। ये मैं इसलिए दे रही हूँ ताकि आप दोनों को कोई बहाना ना मिले इस घर में वापस आने का। कितनी बार मैं निकालूंगी इस घर से आपको, मुझे भी शर्म आती है। तो अब सामान लीजिए और निकलिए यहाँ से। जी थैंक यू। घर जलने के बाद हमें आपके घर का आसरा मिला, वरना उस वक्त हम कहाँ जाते। चल राजवी। क्या जरूरत इतना हाशों की बात करने की? हाँ, you know what? You were very mean, very rude. हाँ, रूड हूँ, जरूरत ही ऐसे बात करने की। ऐसी मीन से बात नहीं करती ना, तो ये घर छोड़कर कभी जाते नहीं। यही डेरा जमा कर बैठ जाते, खत पकड़ के बैठ जाते, बाहर निकलते ही नहीं यहाँ से। आपके दिल में इतनी कड़वाहट क्यों है माँ? कड़वाहट इसलिए, करेला खाया ना तूने, मेरा दिल जो है करेले का बना है। मेरे हाथ से तो तू बाहर हो गई, मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती। अब तेरे बाबूजी आ रहे हैं ना, वही तुझे सीधा करेंगे, उन्हीं से बात करना। चलिए, फिर गुस्से में निकली बाहर घर से। वैसे तू ब्यूटी पार्लर क्यों गई थी? लग तो बड़ी सोहनी रही है, इतना सुंदर सा ड्रेस पहना, ऐसे ही तो मैं चाहती थी हमेशा तू पहने। वैसे ये बता कि तू किसकी पार्टी में, मतलब तुम सब किसकी पार्टी में जा रहे थे? लूथरा इंडस्ट्रीज की ना आज एनिवर्सरी पार्टी है, हम सब वहीं जा रहे थे, खुशी खुशी। जा जा जा, गई क्यों नहीं? क्योंकि मम्मा अभी आपने ना सारा मूड स्पॉइल कर दिया, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। मन को रख अपनी जेब में, समझ में आया? दूसरी पलकी बनने की जरूरत नहीं है। देख तू ऐसा करेगी ना तो मैं नाराज हो जाऊंगी, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। और मेरी बात सुन, तो वहाँ पर जा रही है ना, तो तुझे राजवीर और उसकी मासी के साथ नजर मत आना। तेरा होने वाला शौहर शौर्य, मतलब तेरा हस्बैंड जो है ना, उसके साथ ही दिखियो, है कि नहीं? मेरी बात
गीच मार ले, पल्लू तो है नहीं, तो जेब में रख ले, पर्स में रख ले मेरी बात को, ठीक है कि नहीं? हाँ। माँ जी तू बाल डला। Honestly, you guys are looking absolutely gorgeous. तुमको पता है ना लोग कितने हॉट लग रहे हो? Shaurya, you are looking so handsome and you looking so stunning. Thank you so much. But hey, you guys stole the show. What's up, bro? Yo, Sandy. Hi, guys. Hi. Bro, you're killing it, bro. क्या लग रहा है you dapper. Thanks, bro. Dapper तो मैं हूँ ही, पर आज ना रोज वाला शौर्य बिल्कुल नहीं दिखेगा। आज का शौर्य डिफरेंट रहेगा, क्योंकि आज स्पेशल है और ये जो शौर्य है ना, ये अनाउंसमेंट के बाद ही सबको दिखने वाला है। ब्रो, दोस्त मैं तेरा, तुझे क्या लगता है तेरी सिगरेट में ऐसे अपने पास रखूंगा? अरे यार, एक तो मेरे पेट में वैसे कोई बात रहती नहीं है और ये तो कितनी खुशी की बात है। और सुन, तुझसे ज्यादा खुश ना मैं हूँ, और जितने भी फ्रेंड्स आ रहे हैं ना, सबको पता है कि ये सिर्फ एनिवर्सरी पार्टी नहीं, इस पार्टी में तुझे आज CEO भी अनाउंस करने वाले हैं। और सुन, हेलो, यू डिजर्व दिस, ठीक है ना? सैंडी, तुझे पता है ना, तू मेरा फेवरेट चीयरलीडर है। And he is finally here from London. कौन? अरे देख ना, सनी। अरे ब्रो, ये तो राहुल है यार, तुझे सनी क्यों बोलता है? बचपन की कहानी है, मुझे उसे सनी बुलाना अच्छा लगता है, इसीलिए। I'll catch you later. Hey, Sunny! Sunny! Hi, Shaurya, what's up, मेरे भाई? Long time. Look so good, bro. Thank you, bro. By the way, yeah, yacht. Man, what a yacht. I saw the pictures. Yeah. मुझे भी चाहिए. मैंने डैड को बोल दिया कि इसके बाद में मुझे दिला दे. Think about buying a chopper now, bro. Chopper. Yeah, private. Guys, यार, मैं भी तो हूँ यार. Of course, Sandy, तू भी है, but Sunny वापस आ गया है. He's back after so long. Yeah. शौर्या, Happy to see him. हमें नहीं मिलाओगे अपने सनी से? Hi, ladies. Excuse me. I'm very sorry, but Sunny की ना girlfriend है. Carry on. मेरी गर्लफ्रेंड है और मुझे ही नहीं पता. You शौर्य? सही है. सनी क्या आते ब्रो, मुझे भूल गया. सही किया ब्रो सनी, सही किया तूने. लेकिन क्यों माँ? क्यों का मतलब क्या? अरे बल्कि की माँ हमें वहाँ से जाने के लिए कह रही थी, तो हम क्या कहते? हम नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे, जबरदस्ती करते उनसे. और वो कौन सा गलत है अपनी जगह, ठीक है ना? उनका घर है, वो डिसाइड करेंगे उनके घर में कौन रहेगा कौन नहीं. अब बल्कि की तुझसे शादी हो रही है, हम रिश्तेदार बन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हम अपनी जिम्मेदारी भी उन पर थोप दे. वैसे भी मेहमान अपने घर में 1-2 दिन ही अच्छे लगते हैं, उसके बाद किसी को अच्छे नहीं लगते. तो ठीक है ना, हमें चले ही जाना चाहिए था. पिताजी, 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 I'm really very sorry. मेरी माँ ने आप दोनों से जिस तरीके से बात की, मुझे बहुत बुरा लग रहा है. I'm very sorry. नहीं बल्कि इसमें क्या बात है, कोई ऐसी बात तो की नहीं उन्होंने. और जो भी कहा ठीक ही कहा ना. वैसे भी मतलब किसी और फैमिली को कौन अपने घर में ज्यादा दिन रखता है? आजकल तो सगे भाई भी एक दूसरे के घर ज्यादा दिन नहीं रह सकते. तो इट्स अंडरस्टैंडेबल, इट्स ओके. जो भी उन्होंने कहा गलत नहीं कहा. नहीं पिताजी, बात गलत सही की नहीं हो रही है. माँ ने गलत तरीके से कहा है. उन्होंने आप दोनों की इंसल्ट की. दिस इज नॉट डन. कौन सी इंसल्ट? हमें तो कोई इंसल्ट नहीं लगी. उल्टा दलजीत जी तो अच्छी है, उनके दिल में जो है वही जुबान पे भी है.
जिसके दिल में जो होता है वो जुबान पे होता है, तो वो तो अच्छी बात होती है ना। और तुझे क्या लगता है कोई मेरी इंसल्ट करेगा तो क्या मैं बर्दाश्त कर लूंगी? इंसल्ट की कोई बात ही नहीं है, बात तो घर की है ना। अब एक घर में कितने लोग रहेंगे, ऐसे कोई बाहर से आकर रहेगा तो नहीं अच्छा लगता है। वैसे भी हमारे परिवार जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ, हम रिश्तेदार बन रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि एक दूसरे के घर पे आकर रहना शुरू हो जाए, है ना? ठीक कहा दिलजीत जी ने जो कहा। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। सॉरी प्रीता जी। अच्छा बुरा तो लाइफ में चलते रहता है, कोई दिन बड़ा अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है उस दिन, और किसी दिन ज्यादा अच्छा नहीं होता है, बुरा होता है। हो सकता है आज वो दिन हो, और हमें क्या पता कि दिलजीत जी कहाँ से आ रहे हैं, उनका कैसा मूड है। हो सकता है आज उनका मूड ही बहुत खराब हो, तो let it go। कैसे प्रीता जी, कैसे आप सबकी इतनी बड़ी बड़ी गलतियां ऐसे माफ कर देती है? कैसे? क्योंकि यहाँ बात किसी और की नहीं हो रही है, तेरी मॉम की हो रही है। तेरी माँ जिन्होंने तुझे जन्म दिया है, जिन्होंने तेरा हाथ मेरे राजवीर के हाथ में दिया है, ये जानते हुए कि राजवीर और मेरा इस शहर में कोई अपना घर नहीं है, ये कितनी बड़ी बात है। इसके आगे ये सब बातें तो बहुत छोटी हैं। देख, मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों का जो रिश्ता बन रहा है ना, इसमें कोई भी प्रॉब्लम आए, इसीलिए मैंने राजवीर को भी उनके आगे बोलने से मना कर दिया। अरे राजवीर, वो है तो तेरी होने वाली सास ना, उससे में अगर तू उन्हें कुछ भी बोल देता तो उन्हें कैसा लगता? बुरा लगता ना, और उनकी नजरों में तो गिर जाता, तुझे नापसंद करने लगती। मैं सच्ची नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। मैं चाहती हूँ कि दिलजीत जी राजवीर को हमेशा पसंद करें। प्रीता जी, आपकी बड़ी बड़ी बातें ना, इसकी वजह से मेरा गिल्ट और बढ़ रहा है। तो सारी गिल्ट निकाल दे, क्योंकि गिल्टी की कोई बात ही नहीं है। मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रही, मैं तो जो है वही कह रही। सच में, बल्कि तुम दोनों का जो ये रिश्ता है ना, ये मेरे लिए इतना प्यारा है ना कि मैं सच में नहीं चाहती कि इस शादी के बीच में, इस रिश्ते के बीच में कोई भी तीसरा इंसान आए, भले वो मैं ही हूँ। लेकिन प्रीता जी, आप अभी भी यहाँ घर ढूंढ रहे हैं? बल्कि हमने इस मोहल्ले में तो देख लिया, लेकिन यहाँ कोई घर नहीं है। अब हम दूसरे मोहल्ले जा रहे हैं, वहाँ शायद घर मिल जाएगा। करीना दी, मुझे काव्या की बहुत टेंशन हो रही है। देखी ना कितनी उदास सी लग रही है। मामी जी, वरुण ने जो उसे जख्म दिया है, भरने में टाइम तो लगेगा ना, पर हमारी काव्या स्ट्रांग है। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। She'll be fine, I promise you। भाभी, वो कहते हैं ना, टाइम इज द बेस्ट हीलर। थोड़ा टाइम दीजिए काव्या को, स्लोली सब ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ भूल जाएगी। करीना दी, बात तो ये है कि जब हम काव्या से बात करते हैं तो वो अपना दुख जताती नहीं है। भाभी, आप काव्या को जानते हो, आप जानते हो कि वो बहुत प्रिटेंड करती है कि वो स्ट्रॉन्ग है, उसे कोई चीज हर्ट नहीं करती। पर चाहे वो कितना भी प्रिटेंड कर ले, मैं काव्या को अच्छे से जानती। I know she's hurting right now, but धीरे धीरे भाभी काव्या ठीक हो जाएगी। You just don't worry about her। माता रानी से यही कह सकते हैं कि काव्या को शक्ति दे कि वो इस गम से जल्द बाहर निकल आए।
अरे क्या हो तुम लोग? अकल है या नहीं है? कमाल करते हो। एक मिनट, एक बात बताओ मुझे अपना मानते हो या नहीं मानते हो? राजवीर टेल मी, मुझे अपना मानते हो या नहीं मानते हो? क्योंकि बातें परायों से छुपाई जाती हैं, अपनों से नहीं है। अगर मुझे अपना मानते हो तो क्यों छुपाते हो मुझसे? रास्ते में सामान लेकर खड़े हो, ये ठीक है। मुझे एक फोन करना नहीं बनता था। एक फोन करना, एक फोन। कम ऑन। Hey, hi Kavya, how are you? Hi, I'm good. How are you? Great. Congratulations आयोज कि तुम्हारी शादी हो रही है। शादी हो रही है। So sorry. एक सेकंड। Listen up. हम यही चाहते थे कि तुम्हारी सच्चाई काव्या से शादी करने से पहले सबके सामने आ जाए, और वो आ गई है। अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना इतने थप्पड़ मारूंगी कि बुरा हाल हो जाएगा तुम्हारा। ये काव्या, ये अब तक यहाँ क्यों है? इसकी शादी हो जाती तो चली जाती ना यहाँ से, पर शादी हो गई, अब तक यहीं पर है। हे निधि, हाय मनीषा, तू आ गई। मुझे तो लगा था कि तू नहीं आएगी। ऐसे कैसे नहीं आती? आज शौर की लाइफ का इतना बड़ा दिन है, मुझे तो आना ही था। वैसे आरोही नहीं दिखाई दे रही है, वो नहीं है क्या? वो एक्चुअली उसको एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना था, तो आज तो नहीं हो पाएगा, बट या शी कम एंड सी मी। पर आज तो तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है, सो बी हैप्पी। ऑफ कोर्स आई एम हैप्पी, मैं क्यों खुश नहीं होंगी? बस एक बार करण शौर्य को सीईओ अनाउंस करते हैं, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही होगा। हाँ, मैंने सुना था आरोही से कुछ इसके बारे में, बट आर यू श्योर राजवीर और प्रीता तुम्हारी लाइफ से चले जाएंगे? ऐसे कैसे नहीं जाएंगे? एक बार शौर्य को सीईओ अनाउंस कर दिया ना, बस फिर उसके बाद शौर्य उस राजवीर को फायर कर देगा। एक बार कंपनी से राजवीर आउट हो गया तो उसका इस घर में आना जाना कम हो जाएगा, क्योंकि वो दूसरी जॉब करेगा, उसका फोकस कहीं और होगा। उसका आना जाना कम हो जाएगा तो प्रीता को सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाँ, प्रीता आती जाती तो रहेगी यहाँ पे, बट ऑब्वियसली गेस्ट की तरह, और गेस्ट इस तरह बार बार नहीं आ सकता जैसे ये लोग अभी आते जाते रहते हैं। तो मेरी जीत होगी और फाइनली इन लोगों से मेरा पीछा छूटेगा। ओके, मतलब तुम लोग से फ्री हो जाओगी और देन टेंशन फ्री? ऑफ कोर्स टेंशन फ्री हो जाऊंगी, मुझे और चाहिए क्या? एनीवेज वो सब छोड़, कम आई इंट्रोड्यूस यू टू एवरीवन। या श्योर। देखो, अगर मुझे अपना मानते हो एटलीस्ट अपनेपन का एहसास तो करा दो मुझे। करण सर, आप कहना क्या चाहते हैं, कुछ समझ? क्या बोलो? हाँ करण, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो गई? वही तो प्रॉब्लम है प्रीता, तुम ना समझती हो ना समझने की कोशिश करती हो। प्रीता, तुम्हारा घर जल गया है। रहने लायक नहीं है, तुम्हारे सर पे छत नहीं है, यहाँ पे सामान लेकर खड़े हो, दर बदर की ठोकरें खा रहे हो तुम लोग। ये नहीं पता कि आज रात कहाँ पर गुजारोगे। और अरे तुम फोन कर सकती थी, बता दो सकती थी ना मुझे। तुमसे ना बात करना ही बेकार है प्रीता। राजवीर, तुम बताओ, कम ऑन टेल मी, फोन क्यों नहीं किया मुझे? एक फोन कॉल नहीं बनता? अरे राजवीर, मेरी जब प्रॉब्लम होती है, मेरी लाइफ में कोई परेशानी आती है, मैं तुम लोगों के साथ में डिस्कस करता हूँ प्रॉब्लम। छोटी से छोटी प्रॉब्लम क्यों ना हो, सब डिस्कस करता हूँ तुम लोगों के साथ में। हम सब लोग मिलकर बैठते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इसे कहते हैं अपनापन, इसे कहते हैं अपनापन का एहसास कराना, इसे कहते हैं अपनापन का हक देना। ऐसे होते हैं अपने। लेकिन तुम, कमाल है, तुम लोग तो मुझे अपना मानते ही नहीं हो ना।
बाई चांस मैं यहाँ पर आ गया तुम लोगों को पिक करने के लिए कि मुझे लगा कि तुम लोग अगर पार्टी के लिए नहीं निकले हो तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, और यहाँ आके तो मुझे कुछ और ही कहानी पता चलती है। घर जल गया, घर जल गया, और तुम दोनों रास्ते पर सामान लेकर खड़े हो। वाह वाह। उसके बाद मैं वहां से निकला तो शनाया मिली। शनाया ने मुझे पूरी कहानी बताई कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक बात बताऊं, अगर मैं बाई चांस तुम्हारे यहाँ पर नहीं आया होता, शनाया नहीं मिली होती, तो मुझे तो अब तक कुछ पता नहीं चलता। मैं तो घर पे पार्टी एंजॉय कर रहा होता। करण सर वो क्या 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 पलकी, क्या करण सर, क्या मैं आपको बताने बताया? किया फोन? नहीं किया ना, तो डोंट गिव मी रीजंस, ओके? तुम्हें क्या नहीं पता मेरे बारे में? ये नहीं पता मैं कहाँ पर रहता हूँ, मेरा ऑफिस कहाँ है, मेरा लैंडलाइन नंबर का, मेरा पर्सनल नंबर भी है तुम्हारे पास है। तुम चाहती तो मुझे फोन कर सकती थी, लेकिन नहीं किया ना तुमने फोन। और आज भी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुमने क्यों नहीं फोन किया मुझे? तुम तो मेरे बेटे हो, मेरे बेटे हो। मतलब तुम बेटे जैसे तो हो ना, बेटे जैसे, और मैं तुम्हारे डैड जैसे।